अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है अपना यूनिट 8। ठीक है, उसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है हमने। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। चैप्टर का नाम है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर के अंदर जब मूव करती है इलेक्ट्रिसिटी तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल्स। अब पीछे चैप्टर में हमने बात की थी इंसुलेटर्स में और कंडक्टर्स में, और उस चीज़ में हमने देखा था कि जो बिजली है वो किसी मटेरियल में से पास हो सकती है और किसी में से नहीं हो सकती पास। ठीक है, तो स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो फ़्लो कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो कर सकता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, दोबारा हम उस चीज़ को देखते हैं। सम मटेरियल्स लाइक मेटल एंड वाटर, कुछ धातें होती हैं और पानी होता है। ठीक है, लेट इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो थ्रू दैम ईजीली, उनमें से आसानी से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल्स होते हैं लाइक रबड़ एंड वुड, जैसे कि रबड़ और लकड़ी हो गई। ठीक है, डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट को नहीं होने देते फ़्लो थ्रू दैम, अपने अंदर से फ़्लो नहीं करने देते, पास नहीं करने देते। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है वो कंडक्टर मेटल्स जो है वो किस तरह के होते हैं, इंसुलेटर जो रबड़ वगैरह है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। उसके बाद है सर्किट्स, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड अ सर्किट। जिस रास्ते से फ़्लो करता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं सर्किट। अ सिंपल सर्किट कैन बी फाउंड इन थिंग्स वी यूज़, हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें ये जो है वो सिंपल सर्किट जो है वो मिल जाता है हमें, सच एज टॉर्च या टॉयज़ हो गए कुछ। ठीक है, तो टॉर्च और टॉयज़ वगैरह में हमें सिंपल सर्किट जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपका फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सर्किट नीड्स अ पावर सोर्स, एक जो सर्किट होता है उसको पावर सोर्स की यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है कि एनर्जी उसके पास कहाँ से है, उस सर्किट के पास। बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। एंड स्टोर्स केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। एंड अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब बाय टू वायर्स, जब एक बैटरी कनेक्टेड होती है बल्ब, दो तारे हैं, आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि दो वायर्स हैं और एक बल्ब है। ठीक है, वन एट ईच एंड ऑफ द बैटरी इट विल लाइट द बल्ब, हर एक जो सिरा है, एंड है जो, उस पर मौजूद है। इससे क्या होगा कि जो बल्ब है वो रोशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्राम अ बैटरी और सेल, बैटरी या सेल से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यहाँ पे आपको बैटरी लगी हुई नज़र आ रही है, वायर्स हैं। ठीक है, उनके एंड पे क्या है, एक बल्ब है। इट पासिस थ्रू द वायर्स टू लाइट द बल्ब, अब बैटरीज में क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, वो इन तारों के ज़रिए फ्लो होकर कहाँ तक जा रहा है, बल्ब तक जा रहा है। द वायर इज़ कॉल्ड फ्लेक्स, जो वायर है उसको फ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, एंड इज़ कवर विद प्लास्टिक, प्लास्टिक से कवर होती है ये वायर, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर, प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, उसमें से पास नहीं हो सकता करंट, अंदर तो जो है वो ट्रैवल कर रहा है करंट, लेकिन ऊपर प्लास्टिक से जो वायर है कवर है। लेट अस सी ऑल दैट हैपन्स बिफोर अ बल्ब लाइट्स अप इन अ सर्किट। अब आप सामने देखें कि एक साइड पे आपके क्या है, बैटरी है, वायर्स हैं और आपका बल्ब है। ठीक है, बैटरी से जो है वो करंट जो है वो वायर्स के थ्रू जा रहा है आपके बल्ब तक। ठीक है, और बल्ब फिर जो है वो रोशन हो रहा है इस वजह से। नीचे इन पॉइंट्स में भी ये लिखा हुआ है करंट जो है फ़्लो हो रहा है। ठीक है, बैटरी के थ्रू वायर्स के अंदर। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि उस फिलामेंट में जाता है, छोटी सी वायर होती है बल्ब के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं, और फिर वहाँ से सेकंड वायर में गया, इस तरह से वापस बैटरी तक आ गया। इस तरह से पूरा एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि पहले बैटरी से वो बल्ब तक गया, फिर बल्ब से उस छोटी वायर से होता है वो वापस वायर के थ्रू बैटरी तक, तो इस तरह एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे के कंप्लीट सर्किट क्या है और उसके लिए मतलब क्या चीज़ ज़रूरत होती है। कंप्लीट सर्किट इज़ नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, कंप्लीट सर्किट अगर नहीं होगा तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि एक साइड से अगर वो जा रहा है तो फिर अगर वायर वो कहीं अटैच नहीं है तो फिर वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फिर करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप, गैप बीच में आ गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी उसे जंप तो नहीं कर सकती। इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट द बल्ब विल नॉट लाइट अप, अब फिर जब करंट पूरा पास नहीं होगा, बल्ब तक पहुँचेगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि बल्ब रोशन भी नहीं होगा। अ कंप्लीट सर्किट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड, जो कंप्लीट सर्किट होता है वो हमेशा बंद होता है। वो गैप्स इन बिटवीन, जिसमें कोई गैप्स नहीं होते हैं। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड ऑफ द बैटरी, बैटरी के जो एक सिरा है
उससे करंट फ़्लो होता है एंड फ्लोज़ बैक एंड थ्रू द अदर एंड, और दूसरे सिरे पे जो है वो वापस करंट बैटरी में पहुंच जाता है। सो द लूप और चेन इज़ कंप्लीट। इस तरह से जो एक लूप या चेन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है कि एक एंड से आपका स्टार्ट हुआ करंट फ़्लो करना, फिर दूसरे एंड से वापस बैटरी तक पहुँच गए। ये सामने आपके पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देखें। ठीक है, पेज नंबर 70 पे है ये, कि इसमें आपको क्या लगता है कि बल्ब रोशन होगा? नहीं, इसमें बल्ब रोशन नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। एक साइड से करंट ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो रही है, ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन वो बीच में गैप है और गैप से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। ठीक है, अब वो जंप तो नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो नहीं कर रही, तो इस वजह से जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होगा। अब ये जो काम है ये लेबल करने वाला है। ठीक है, आपको चारों चीज़ें बताई गई हैं ऊपर, बैटरी, फिलामेंट, बल्ब और फ्लैक्स। आपने बताना है चारों में से कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, पीछे आपकी ये डायग्राम कंप्लीट हुई हुई है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये काम आप ख़ुद करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे आप बुक के ऊपर ही कि बल्ब कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैक्स कौन सी है, बैटरी कौन सी है, फिलामेंट कौन सा है। इसके साथ ही आपकी रीडिंग कंप्लीट होगी है इस चैप्टर की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।